बलिदान की मांग कर रहे हैं। आज भी नष्ट होते वन, खेजड़िए, नीम, शीशम, रोहिड़े, केर, जो कि कुमठिए इस मरुस्थल प्रदेश की अनमोल औषधियां हैं। इनके जड़ों से लेकर के फल, फूल, पत्ते सब मनुष्य के लिए अति उपयोगी है। वो वन आज पुकार पुकार करके आह्वान कर रहे हैं कि वन प्रेमियों, आपको आज भी पुनः खेजड़ली के बलिदान की पुनरावृत्ति करने की जरूरत है। अगर आप सच्चे मन से चाहते हो कि वनों की रक्षा हो, पेड़ों की रक्षा हो, वन्य प्राणियों की रक्षा हो, तो आपको खेजड़ली के बलिदान की पुनरावृत्ति करनी होगी। जब तक आप आत्म शहादत के लिए, आत्म बलिदान के लिए तैयार नहीं होंगे, तैयारी नहीं, आत्म बलिदान नहीं देंगे, तब तक कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकारें आपकी आवाज को नहीं सुनेगी, वनों की रक्षा और वन्य प्राणियों की रक्षा की आवाज को नहीं सुनेगी। क्यों? कि वन्य प्राणियों की शिकार करने वालों के समर्थक पुरजोर तन, मन, धन से उनको बचाने का प्रयत्न करते हैं। धन के द्वारा, राजनीतिक सत्ता के पहुंच के द्वारा, और वनों की कटाई को भी काटने वाले और उनका समर्थन करने वाले अधिक हैं। उनकी रक्षा और संरक्षण करने वाले लोग कम हैं। इसलिए जरूरत है इनकी रक्षा के लिए आत्म बलिदान करने की। तो समाज के सभी नवयुवानों से मैं आह्वान करता हूं, सभी माताओं से, बहनों से, सभी भाइयों से आह्वान करता हूं कि 25 तारीख को आप अधिक से अधिक संख्या में, हजारों हजार की तादाद में, क्यों कि आज सरकार केवल लोगों की भीड़ देख करके आवाज को सुनती है। 10-20 लोग इकट्ठे होकर के कितनी ही युक्त तर्क संगत मांग रख दे, सरकार सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन हजारों लोग जब आह्वान करते हैं तो सरकारों को मानना पड़ता है और वनों की रक्षा के लिए सशक्त कानून उन्हें लागू करना होगा। तो समाज, संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने में बसे हुए वन और वन्य जीव प्रेमियों से मैं आह्वान करता हूं कि 25 तारीख को आप अपने काम धंधों की लालसा को, लोभ लालच को छोड़ करके इस पुनीत और पावन कार्य के लिए अवश्य ही उपस्थित होवें। अधिक से अधिक संख्या में, जितनी अधिक संख्या में इकट्ठे होंगे, कार्यक्रम आयोजन की रूपरेखा बृहद होगी, विस्तृत होगी और प्रभावशाली होगी। इसलिए 25 तारीख कल सुबह अधिक से अधिक संख्या में कोने कोने से नवयुवान, भाई बहन सभी मुकाम में पहुंचने का प्रयत्न करें और अवश्य पहुंचे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। अभी आवश्यकता है कि या तो सरकार हमारी बातें मान ले, पेड़ों की कटाई को रोका जाए, ग्रीन ऊर्जा के नाम पर इस विकास के चकाचौंध में, भौतिक विकास के नाम पर मनुष्यों के जीवन का आधार वन है, मनुष्य के जीवन का आधार और उनका संग वन्य प्राणी है, उनकी रक्षा के लिए सशक्त कानून बनाए और भविष्य में पेड़ नहीं कटे, वन्य प्राणियों को शिकार नहीं हो, ऐसा प्रयास सरकार करे, या फिर हजारों हजार लोगों का बलिदान ले। दोनों में से एक काम सरकार को करना पड़ेगा, तब जाकर के हम वन्य प्राणियों को बचाने में, वनों को बचाने में सफल हो पाएंगे। जैसा कि खेजड़ली में 1730 में लोगों ने राज आज्ञा के विरुद्ध जाकर के भी पेड़ों की रक्षा की, वन्य प्राणियों की रक्षा की। हमारी रगों में मां अमृता देवी का खून है, हमारी रगों में रामू जी खोड़ का खून है, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ भरी सभा में अपना आत्म बलिदान कर दिया। हमारी रगों में बूचो जी एचरा का खून है, जिनको नवयुवती पत्नी का लोभ, उसका आकर्षित नहीं कर पाया और धर्म रक्षा के लिए उन्होंने अपना आत्म बलिदान किया।
उन महान आत्म बलिदानियों का खून हमारी रगों में है, तो हमें भी उस पवित्र खून को याद करते हुए अधिक से अधिक संख्या में आकर के और वन्य और वनों की रक्षा के लिए